स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अवकलन के अनुप्रयोग के प्रश्न हल करना सीखें। तो देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इस वीडियो में 2 प्रश्न हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम पहला नंबर बताते हैं। अब देखिए जो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वक्र एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 के बिंदु फिर कोष्टक में a cos थीटा कामा b sin थीटा कोष्टक बंद पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले सिंपल तरीके लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक। अब देखिए हल लिखने के बाद यहाँ पे जो दिया गया वक्र इसको उतारेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से वक्र, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए हैं। अब देखिए 1 मानने के बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, ठीक है। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखिए इसी का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x फिर बटा यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा जाएगा फिर प्लस देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो 2y फिर बटा हो जाएगा बी स्क्वायर और देखिए यहाँ पे एक बार y का फिर से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 का अवकलन 0, ठीक। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से dy बाई डी एक्स जो है इसको यहाँ पे रोकेंगे और इसको इधर फेंकेंगे, यानी कि इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे जाएगा सिंपल तरीके से 2y बटा बी स्क्वायर फिर यहाँ पे लिखेंगे dy बाई बटा डी एक्स फिर बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो -2x और बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से बी स्क्वायर जो दिया है इससे इसमें गुणा करेंगे, यानी कि -2x में गुणा कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर देखिए इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा -2x और यहाँ पे बी स्क्वायर फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे 2y से नीचे भाग कर देंगे इसमें ए स्क्वायर में तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हो जाएगा ए स्क्वायर 2 को आगे लिख देंगे और y यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसमें आपको समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 काट देंगे और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे बचेगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स फिर बराबर और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस में और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर और बटे हो जाएगा ए स्क्वायर y, ठीक। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे सिंपल तरीके से ऊपर लिखा हुआ था, यानी कि दिया गया था बिंदु। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके लिखा हुआ था बिंदु, ठीक है, कोष्टक में a cos थीटा फिर लिखा हुआ था b sin थीटा, ये आपका बिंदु दिया था। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से ये जो दिया गया है a आपका सिंपल तरीके से है x और यहाँ पे ये जो दिया गया है y, यानी कि जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे a cos थीटा रखेंगे और जहाँ पे y रहेगा वहाँ पे b sin थीटा रखेंगे। चलिए थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो दिया इसी में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर कर लिए यहाँ पे। अब देखिए ऊपर करने के बाद यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो है सिंपल तरीके से यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए उतारने के बाद यहाँ बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे x जगह इसको रखना है तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम लिखेंगे, यानी कि -a cos थीटा कोष्टक में इसको लिख देंगे, ठीक है। और देखिए बी स्क्वायर जो है इसका कोई मान नहीं है तो इसको बाहर लिख देंगे, ठीक है। फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे y की जगह इसको रखना है तो यहाँ पे देखिए y है इसको लिखेंगे b sin थीटा फिर कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से y यहाँ पे ए स्क्वायर बचा है तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से यानी कि एक b से एक b कट जाएगा और एक a से एक a कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, इसको उतार लिए हैं और देखिए यहाँ पे बचा है बराबर, यहाँ पे बचा है माइनस, यानी कि यहाँ पे देखिए b बचा है b, यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा फिर बटा और देखिए बचा a के
तो यहाँ लिखेंगे ए साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी बटा ए, इसको उतार लिए हैं, और देखिए यहाँ पे कास थीटा बटा साइन थीटा होता है, यानी कि कॉट थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए इसको सिंपल तरीके से समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 मानने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण का। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख दे रहे हैं सूत्र। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे सूत्र, और यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श। ठीक, लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र, यानी कि समीकरण। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे सूत्र हम लिख के दिखाते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण यहाँ पे लिख दिए हैं। आप लोग को याद होगा तो अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो m1 लिखा हुआ है यही आपका परवर्ता, यानी कि dy बाई डी एक्स जो है, इसी को हम लोग सिंपल तरीके से m1 मानते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे m1 रहता है वहाँ पे dy बाई डी एक्स को हम लोग माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे y, ठीक, फिर माइनस, और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से ऊपर माने थे, यानी कि y1 आपका मान दिया है b साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे b साइन थीटा। ठीक है, फिर बराबर, और देखिए यहाँ m1 की जगह यानी कि dy बाई डी एक्स का मान रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस b बटा a हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे x को उतार देंगे, फिर माइनस, और देखिए x1 की जगह जो आगे दिया था उसको लिखेंगे, यानी कि a कॉस थीटा, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो a है इससे क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a y। ठीक है, फिर माइनस ए बी साइन थीटा हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे सिंपल बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे b यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे जो काट दिया इसको लिख सकते हैं सिंपल तरीके से, यानी कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे कोष्टक, फिर यहाँ पे लिखेंगे x, फिर माइनस a, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन से इन दोनों में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से ए वाई साइन थीटा, फिर माइनस, और यहाँ पे देखिए लिखेंगे ए बी, और देखिए साइन थीटा गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे माइनस बी कास थीटा से इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो बी कास थीटा से ऊपर से, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से ए बी, और कास से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपल तरीके से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बी एक्स कॉस थीटा, तो क्या करेंगे, इसको इधर फेंक देंगे, यानी कि इसको इधर फेंकेंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक पास करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए वाई साइन थीटा, ये यहीं पर रहेगा, और देखिए इसको पक्षांतर कर रहे हैं यहाँ पे इसको, तो ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि प्लस बी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, फिर देखिए बराबर लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे ए बी साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, और देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी यहीं पे है, तो यहाँ पे इसको प्लस लगा के ए बी कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए वाई साइन थीटा, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स कॉस थीटा, और देखिए यहाँ पे सिंपल बराबर लगाएंगे, और देखिए इन दोनों में ए बी कॉमन है, लिखेंगे ए बी, फिर कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लिए हैं, और यहाँ पे लिखेंगे ए वाई साइन थीटा, फिर प्लस बी एक्स कॉस थीटा, फिर बराबर, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे ए बी, और देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अगर 1 से गुणा करेंगे ए बी में तो ए ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपका यही आंसर हो गया। ठीक, आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और देखिए एक बात और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अवकलन के अनुप्रयोग में 5 नंबर के ही प्रश्न बस पूछे जाते हैं, इसमें 8 नंबर के प्रश्न कोई नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए अब हम दूसरा नंबर प्रश्न बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो प्रश्न दिया गया है, देखिए आपके बोर्ड में ऐसे प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। और देखिए यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं, तो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0
पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एच के समांतर है। देखिए यहाँ पे एक्स एच के समांतर लिखा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा लास्ट में बताएंगे। और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके पर लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए हल लिखने के बाद यहाँ पे जो दिया है लिखेंगे यहाँ पे वक्र समीकरण, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे वक्र समीकरण, और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से ये जो दिया है यही आपका वक्र समीकरण है, तो इसको उतारेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर प्लस 2x फिर -3 बराबर 0। और देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद यहाँ पे कुछ लिखना है, चलिए उसको हम लिख देते हैं और आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख करके दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, तो चलिए इसको पढ़ करके समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए माना वक्र के लिए बिंदु कोष्टक में x1, y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एच के समांतर है। तो ठीक है, आप लोग ध्यान समझिएगा। और यहाँ पे लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स कोष्टक में लिख रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एच, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है x1, y1, तो यहाँ पे लिखेंगे x1, ठीक है, y1। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्स एच के समांतर है, तो समझ लीजिए यहाँ पे इसका मान जो है 0 दिया, यानी कि dy बाई डी एक्स यहाँ पे x1, y1 पे जो यानी कि बिंदु दिया है, यानी कि इसका मान जो दिया 0 दिया, यानी कि एक्स एच के समांतर जो दिया है 0 दिया, यानी कि जहाँ पे dy बाई डी एक्स रहेगा वहाँ पे 0 रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से ये जो समीकरण दिया है इसको उतार देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से समीकरण, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 से लिखने के बाद इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस 2x -3 बराबर 0, ठीक। अब देखिए इसका अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y, और देखिए एक बार y का फिर से करेंगे तो dy बाई dx, फिर यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे 0 फिर बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम, यानी कि यहाँ पे dy बाई dx जो दिया इसका मान निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको और इसको पक्षांतर करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2y फिर dy बाई dx फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे माइनस में 2 आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे 2x को पक्षांतर करेंगे तो -2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे जो दिया है 2y क्या करेंगे, इनमें भाग कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx फिर बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा -2, और यहाँ पे 2x फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2y, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 2y ऊपर से कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे, और देखिए यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से x, फिर यहाँ पे कोष्टक, फिर बटे में आ जाएगा 2y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ पे बचेगा dy बाई dx, ठीक है, फिर बराबर, और यहाँ पे बचा है माइनस, इसको x को आगे कर रहे हैं तो x प्लस 1 कोष्टक बंद, फिर बटे में बचेगा y, ठीक। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद यहाँ पे लिखे हुए हैं dy बाई डी एक्स, फिर नीचे कोष्टक में x1, y1, यानी कि जहाँ पे dy बाई डी एक्स रहेगा उसका मान जो है 0 रखेंगे, और देखिए एक्स एच के समांतर बोलेगा तो समझ लीजिए dy बाई डी एक्स का मान जो है 0 रखना है, ठीक है। आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, इसके स्थान पे 0 रखेंगे, फिर बराबर, फिर माइनस लगा देंगे, फिर देखिए कोष्टक लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से दिया हुआ x, तो समझ लीजिए ये आपका x है और ये आपका y है, यानी कि जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे x1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 -1, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, फिर बटा, और यहाँ पे हो जाएगा y1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तिरिये का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे -x, फिर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -1 को यानी कि पक्षांतर करेंगे तो -x1 बराबर 1 हो जाएगा, और माइनस चिन्ह से भाग कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 बराबर -1, ठीक है। देखिए यहाँ पे x1 का जो मान आया है 1 आया माइनस में, ठीक। अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद हम देखिए जो समीकरण 1 माने थे उसको क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे उतारेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से समीकरण था आपका, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2x,
फिर यहाँ पे -3 बराबर 0 था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की जगह x1 माना गया था और y1 की जगह y की जगह y1 माना गया था। तो यहाँ पे देखिए x की जगह x1 हो जाएगा, यहाँ पे x1 y1 यहाँ पे हो जाएगा x1। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको समीकरण 2 मानने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके लिखेंगे समीकरण। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 में, ठीक, यानी कि समीकरण 2 में x1 बराबर -1 रखने पर। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे x1 रहेगा वहाँ पे -1 रखेंगे। देखिए इसमें रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा -1 का स्क्वायर फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे y1 का स्क्वायर कुछ नहीं दिया तो इसको लिख देंगे। फिर यहाँ पे जाएगा प्लस 2 गुणे -1, फिर यहाँ पे -3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका वर्क करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे y1 का स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे 2 1 कम 2 यानी कि -2 फिर -3 फिर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -2 और -3 और 1 उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे y1 स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यानी कि ये जाएगा माइनस में 1 और ये दोनों प्लस में आ जाएगा, यानी कि +2 फिर +3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे y1 का स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे y1। ठीक है, लिखेंगे y1 का स्क्वायर फिर बराबर लिखेंगे 2 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा y1 बराबर ये प्लस माइनस में यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे y1 का जो मान आया है सिंपल तरीके से यानी कि +-2 आया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे अतः। ठीक है, लिखेंगे अतः बिंदु। ठीक है, लिखेंगे अतः बिंदु कोष्टक में देखिए यहाँ पे x1 की जगह ऊपर दिया था -1, लिखेंगे -1 और यहाँ पे आया था +-2, तो यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।